सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादाजनक घड़ी बजाए 8 और आपके पास लेकर आए हैं पूरी खबरें 8। आज बात कर रहे हैं कुछ असावधानी की, कहाँ चलेगी बिटिया। आज कुछ खबरें हैं कुछ खास आपके पास। शुरुआत करते हैं इस चित्र के साथ। साध्वी मधुसूदन जी एक बार फिर अभी लगातार गत सप्ताह 2 बिहार की दुर्घटनाओं में कहते हैं निर्मम हत्याएं, और फिर आज फिर यही घटना एक और। आरिका साध्वी मधुसूदन जी भरूच गुजरात के पास विहार कर रही थी कि ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। साध्वी जी सीरियस हैं अस्पताल के अंदर अभी तक, और जो 3 व्हीलर चेयर लगा रही थी वह भाई उसका वहीं घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? हम कहें वह ट्रक वाला, हाँ वह ट्रक वाला, पर साथ जिम्मेदार हम भी हैं। लापरवाही के कारण, अपनी जिम्मेदारी से हटने के कारण लगातार जो ये अमूल्य संपत्ति हमारे हाथ से निकलती जा रही है ना, ये वापस नहीं आने की। जिनालय का निर्माण कर सकते हो, पर इन्हें जिन संतों का निर्माण नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारी चूक, लापरवाही कहते हैं इनको उस जगह पहुंचा देती है जहां से वापस आने का कोई द्वार नहीं खुलता है। कितनी बार कहा है, कितनी बार परखा है, लेकिन नहीं, हमें भगवान ने 2 कान दिए ना, यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते हैं, और अपनी मर्जी से जो करते हैं वही करते हैं। ऐसी घटनाएं हमें ऐसे ही लगातार मिल रही हैं। कभी समझ पाएंगे? आइए आपको एक सुरक्षित विहार की एक ट्रेलर दिखाते हैं कि कैसे होता है विहार, जरा वह भी दिखा देते हैं। हाथ कंगन को अर्जी किया। अरे एक सिंपल पत्र लिखना है पुलिस के नाम, थाने के नाम, कि हमारे फलाना फलाना संत इस तारीख से इस तारीख तक इस रूट से इस रूट से इस रूट से इस रूट से लिखकर एक पत्र वहाँ दे दीजिए, और कुछ नहीं करना है। पुलिस की सहायता हाथ के हाथ मिलेगी, पर हम ऐसी लापरवाही में अपने अमूल्य संपत्तियों को, अपने अमूल्य भगवंतों को खो रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा, और जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये महज दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये जानबूझकर होने वाली हत्याओं का एक बहुत बड़ा कारण भी है। और यह है सुरक्षित विहार की एक झलक। आचार्य श्री गिरनार जी यह जब भी चलते हैं तो इसी रूप में विहार के साथ चलते, देख रहे हैं, ड्रेस भी है पहचान की, दूर से चमकती है जब रास्ते में चलते हैं, और पीछे पुलिस की गाड़ी भी चल रही है, यह पुलिस साथ चल रही है। इसे कहते हैं सुरक्षित विहार, जिम्मेदारी वाला विहार। लेकिन हम नहीं समझ पाते, और लापरवाही में चूक करने पर हम ऐसी अमूल्य संपत्तियां खो जाते हैं। ये गिरनार जी आचार्य श्री का विहार हो रहा है नागपुर से श्री सम्मेश शिखर जी की ओर, उसके दिखा रहे हैं आपको यह चित्र। गुमशुदा की तलाश 24 साल की बिटिया की, दिया जैन या कहें पूर्वी जैन। इनके पिताजी नीरज जैन जी से चैनल महालक्ष्मी बात हुई। ललितपुर के रहने वाले, क्रीम कलर के सूट को पहनकर ये कब निकल गई, आज तक ढूंढ रहे हैं माँ बाप। कहते हैं आंसू से रह जाते हैं जब उनसे बात करते हैं। अपने बेटे को अपनी पत्नी के साथ गए थे खानियाजी में दाखिले के लिए, साथ में बिटिया भी गई थी। कहते हैं वहाँ पर एक गुजरात की महिला भी आई थी। क्या उसने कुछ जादू कर दिया या क्या हुआ, ये हमारी बात नहीं, उन्हीं के मुख से सुनते हैं, जो आज भी जगह जगह हाथ पैर मारते हैं। कहते कहते कभी उस मंदिर में था, पता चला है उस महादेव मंदिर में थे। वे बस इस तरीके से जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ने ये कहा था कि समय सागर जी के पास आहार के अंदर देखी गई थी बिटिया जबलपुर में। हर जगह चक्कर लगाते लगाते आज भी परेशान है, पर यह दिया या पूर्वी नहीं मिल पा रही है। किसी ने सम्मोहित करके ले गया या कुछ, क्योंकि उनकी बात से कुछ ऐसा ही लगता है। सुनते हैं जो चैनल महालक्ष्मी बात उनके पिताजी नीरज जी से हुई, सुनिए। हम लोग गए खनिया दाना। कहाँ पर? खनिया दाना। हमारे अच्छा खनिया दाना गए थे आप लोग? हाँ, उसकी एडमिशन कराने। इसका एडमिशन करवाने? छोटे बेटा, हमें अपने बेटा का, छोटे बेटे का। हाँ, एक ही बेटा है हमारा। ठीक है। तो पूर्वी गई थी और बेटा गया तो हमारी मैडम गई थी। ठीक है, वो भाभी जी गई। चलिए। तो हाँ जी, रात में सोई तो एक लेडीज थी उधर की, अहमदाबाद की लेडीज थी। हाँ, तो वो क्या होगा, ये लोग सो रही थी, पूर्वी की बाजू में जगह खाली थी। हाँ, तो वो जाकर उधर लेट गई, फिर चुड़िया उतार के हाथ की, हाँ, ऐसे पूरे गिरोगे चुड़िया बिछाई। हाँ, पानी का छींटा मारा। हाँ, और अपने पल्ले से मोड़ी को ऐसे उड़ाओ।
तो हमारी मोड़ी जग गई कि आंटी क्या कर रही है, काला जादू हमारे ऊपर है। और चिल्लाने लगी हमारी मोड़ी, और तो मम्मी के बच्चे वक्त आ गए, मम्मी जी काला जादू कर रहे हमारे ऊपर। जब ही डिस्टर्ब हो रही यार, कल मैडम से बात हुई, पहले हमें बताया, हमने तो फोन नहीं किया। तो हम कल यार ऐसा नहीं कि ऊपरी होगा वो मोड़ी में, तो बोले यार खनिया दाने में ऐसे हो तो बहुत हो, तो हम कल चर्चा भाई, तो ऐसा तो नहीं यार कि ऊपरी ऊपरी हो गया हो। तो हमारी लड़की तो ऐसी है कि भाई जब 5:30 बजे के बाद पानी नहीं पी दिया, 5:31 हो जाए तो पानी नहीं पिया। अच्छा। और ना नाइट में खाना खाती है, ना बाजार का कुछ नहीं खाती है, किसी शादी में नहीं जाती है, ना कोई उसकी सहेली है, और ब्रह्मचारी व्रत है जी, पढ़ाई तक कर लिए थी। अदा समय संग हमारा जीवन है जी, मतलब कि हमें तो आजीवन चाहिए व्रत जबलपुर में। और प्रतिभास्थली में 2 दिन रही, उसका तय करो तो बता दो तो हम वापस वाले हैं, बोले हमें घर में रहना नहीं है। पर जब से ये ड्रामा हो रहा है। तो क्या लगता है वो अहमदाबाद की जो महिला थी वो ले गई है उसको, कुछ ऐसा लगता है वो गया? हमें लग रहा है कि उसने ऐसा कोई जादू कर दिया हो। हाँ, उसको मोहित कर दिया हो, मतलब वो उसके साथ चली गई है वो। हाँ, मतलब अब यही लग रहा है उसी ने जो कर दिया हो, उसी से उसका दिमाग खराब हो गया। और वो मतलब वो महिला के बारे में आप कुछ नहीं जानते, कौन सी महिला क्या थी वो? हाँ, वो तो अभी हमने उसका एड्रेस मांगा था। हाँ, वो अपनी बेटी का एडमिशन कराने आई थी। अच्छा, वो भी करवाने आई थी। हाँ, तो वो अहमदाबाद की है, तो सर से हमने कहा अब हम उसका एड्रेस दो। हाँ, तो हम उसकी जानकारी करते हैं। तो सर बोल रहे थे यार हम लोग बाहर हैं अभी, और सब कागज सब गोदरेज में रखिए। हाँ, तो हमने कोशिश करके आप उसका एड्रेस निकलवाओ। तो सुबह मालूम क्या कहती है, आप लोग रात भर नहीं सो पाई, और रात भर जो पंखा बंद करे वो चालू करे, जो बंद करे वो चालू करे। सुबह कह दी आप लोग सो नहीं पाए रात भर। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसी महिला पर आपको शक है मेनली बात ये है? उसी का हमें शक लग रहा है। और तो अभी उसका पता नहीं मिला है? हाँ, अभी कोई पता नहीं। हम लोग पटना से लौट रहे हैं सर, हम अभी। हाँ हाँ, हम 5-6 दिन से निकले घर से। अच्छा। पटना एक अभी जानकारी ली थी हमने जी, तो बोले पटना में मंदिर में है लड़की। तो ये बताया था इसलिए आप गए वहाँ गए? 3-4 मंदिर देख लिया, अभी पूछा तो बोले पूर्व दिशा में। हाँ, बोले शिव जी के मंदिर में है। हाँ, पूर्व दिशा में हम 2 ही मंदिर हुआ है, तो हमें समय ऐसे ही लग रहा है आपको। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी नहीं मिली, मतलब वो नहीं मिली। सागर के चकरा घाट के आरोग जैन बेटा 2 साल का बच्चा है। कहते हैं सुबह सुबह खेलने के लिए छत पर चला गया। छत में एक ताम्र के कुंड में पानी भरा हुआ था, बस उसमें बैठ गया। कोई बात ऐसी तो नहीं हुई ना, पर यही बात बहुत हो गई। शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर छत से बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। नीचे से परिजन ऊपर गए तो देखा, उसको देख के हंसने लगे कि कुंड में बैठा बच्चा है। लेकिन धीरे धीरे वह जो मुस्कुराहट थी, हंसना था, वह उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। कारण कुंड में बच्चा फंस गया था। कैसे बैठा पता नहीं चला, पर अब निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश कर ली। जो बच्चा मुस्कुरा रहा था देखकर माँ बाप को, अब वह रो रहा था, तड़प रहा था। करे क्या? ताम्र का वह कुंड, बस उससे पानी निकाला, लेकिन बच्चा नहीं निकल पाया। परेशान हो गए। फिर चमेली चौक से एक ताम्र का बर्तन करने वाला छेनी हथौड़े से पहले बहुत कोशिश की गई, घी लगाओ, तेल लगा के निकाल लो, नहीं निकल पाया। लेकिन फिर उसको उसने काटा, और काटते काटते 15 मिनट बाद वह बच्चा निकल पाया। दर्द था बड़ा कि कैसे निकल पाएगा। उस समय असहनीय दर्द था, पर वह कहते हैं फिर उसने जब उस कुंड को काटा तभी निकल पाया। कभी कभी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरों पर कहते हैं गमगीन आंसू आ जाते हैं। सुनेंगे जरा, दोनों से जरा एक बार सुन भी लीजिए। छत में खट में खेल कर रहा था, नहा निकली, उसमें घुस गया। इसको फिर ले गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो उसने कट कर दिया। तांबे की कुंड में पानी में गिर गया था, और 2 साल का हुआ। एक पैर डालो उन्हें, फिर एक पैर और डाल दो, फट गया। लोगों ने बहुत कोशिश करी हुई, पर बता दो। अच्छा, कटवाना पड़े बात। अच्छा, पैर काट दी। राजस्थान के डूंगरपुर में एक छोटा सा गांव है भासोर, जहाँ कोई नेता नहीं आया, कभी कोई अभिनेता नहीं आया। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, छोटी सी चहल पहल है। पर जहाँ यहाँ पर दिगंबर संत आचार्य सुनील संग आया तो कहते हैं गाँव क्या, गाँव के अड़ोसी पड़ोसी भी उमड़ आए। देखकर गजब के दृश्य थे। कहते हैं जब कोई जिस जगह कोई नेता अभिनेता कोई कुछ नहीं आता है, जब दिगंबर संत आते हैं तो सोना सोना कैसे हो जाता है, खुशियाँ छा जाती हैं। कहते हैं हर जगह जैसा माहौल शादी का, ऐसा पिकनिक का ऐसा हो जाता है।
गजब के दृश्य हैं जो आपको उस बासोर गांव के दिखा रहे हैं। कहते हैं छोटे से गाँव में बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है जब दिगंबर संत का वहाँ पर प्रवेश हो जाता है। यही दृश्य हैं, कुछ आंखों को दीदार करते हैं। कहते हैं कभी किसी को देखा नहीं, तो दिगंबर संत को देखते ही मन कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। आप कहते हैं बाग बाग हो जाता है। अब कुछ दृश्य और दिखा रहे हैं। वैसे ना आचार्य श्री वर्धमान सागर जी समय जहाजपुर की ओर चल चुके हैं, बिजोलिया छोड़ चुके हैं, पर ये बिजोलिया के पंच कल्याणक और शांति मार्ग के दृश्य कुछ झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं, यादगार हो जाती हैं। कुछ इस तरह के चित्र विस्मरणीय होके, कहते हैं आप अविस्मरणीय होके हमारे अंदर जाकर कैद हो जाते हैं। कुछ इसलिए झलक क्योंकि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, इसलिए आपको दीदार करा रहे हैं बिजोलिया भीलवाड़ा के उस पंचकर्ण के अंदर जहाँ आचार्य श्री वर्धमान सागर के द्वारा कहते हैं भगवान बनाए जाते हैं। समझ गए ना। पर हम चाहते हैं आज भगवानों की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आज अच्छे इंसानों को बनाने की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है। आज कुछ झलकियाँ इस तरह दिखा रहे हैं आपको। अब हम मुनि श्री सौम्य सागर जी का प्रवेश सत्संग दिखा रहे हैं वाशिम के अंदर, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज आपको सब जगह के दृश्य इस तरीके से कितना देखकर यहाँ पर आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं उमड़ पड़ते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि बिहार में दिगंबर संतों के साथ कोई श्रावक नहीं मिलते हैं। आज कितना अजीब व गरीब बात है। कहीं भक्ति की बरसात हो जाती है और कहीं भक्ति के नाम पर भक्तों का सूखा दिख जाता है। दृश्य हैं वाशिम के, जब मुनि श्री सौम्य सत्संग का प्रवेश हुआ था। 2 दिन पुराने हैं पर गजब के नया नारे हैं। और जाते जाते कर लें कुछ खास बात कल की। जी हाँ, द्वादशी की। आज एकादशी है। पदमपुर भगवान के 9000 करोड़ सागर बाद काशी की महारानी थी तब पृथ्वी सेना जी, उन्हीं के गर्भ से जन्म होता है। कहते हैं उस दिन तक लगातार 15 माह तक कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की 3 पैर सुबह दोपहर शाम, या कुछ जगह आता है कि 4 बार रात को भी बरसात करता है 15 माह तक। तब जन्म होता है हमारे यहाँ बालक तीर्थंकर सुपाशनाथ जी का। 20 लाख वर्ष पूर्व की आयु है। जो कैलकुलेटर भी बता नहीं पाता है उतनी बिंदियाँ वह आगे नहीं लगा पाता है, क्योंकि एक पूर्व के अंदर 84 लाख पूर्वांग होता है और एक पूर्वा के अंदर 84 लाख वर्ष होता है। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 20 लाख, कभी कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर पर, गिनते नहीं आ पाएगी। गजब की बात है। 1200 फुट ऊँचा कद होता है उतंग। ऐसे सुपाशनाथ जी का होता है द्वादशी के दिन जन्म इस काशी नगरी में, जिसके दर्शन कर रहे हैं आप। और कहते हैं उसी के अंदर राजपाट करते करते एक दिन ऋतुओं के परिवर्तन को देखते देखते उनके अंदर वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। चल देते हैं सायुतिक वन की ओर और उनको देखा देखी 1000 राजा भी उनके पीछे चल देते हैं केशरोज करके। वह भी कहते हैं यह संसार के अंदर की सब कुछ दिखने वाली चीज़ें निसार हैं और इससे बढ़िया वैराग्य से तप के अंदर वह साधना करके भाव आपको कम करना है। इस तरह 9 वर्ष का कठोर तप सायुतिक वन में करते हैं। आज यानी कल ही के दिन जन्म और तप कल्याणक एक दिन हमारे 7वें तीर्थंकर सुपाशनाथ जी हरे रंग के थे। पता है दूसरे कौन से रंग के थे? पाशनाथ जी। बस ऐसे ही कुछ जन्म और तप कल्याणक तीर्थंकर कल्याणकों को मत भूलिए, बस उन्हीं को याद करिए, गुणगान कीजिए, अपनी पहचान को बनाइए, क्योंकि कल्याणक केवल तीर्थंकरों के होते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खास खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र।